जय हिंद साथियों। वर्तमान में सारे हिंदुस्तान में 77वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हो रही है, किंतु इस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमारे देश में सैनिक, बॉर्डर एवं देश के विभिन्न भागों में हमारी सलामती और रक्षा के लिए निरंतर तैनात रहते हैं। इन फौजियों को अपनी मातृभूमि से बहुत ही प्यार होता है और अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु यह अपने प्राणों की आहुति देने में जरा सा भी नहीं कतराते हैं। न जाने कितने ऐसे वीर फौजी हमारी एवं हमारे देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। आज के जमाने में लोग राजनेता, अभिनेता एवं बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में सुनना एवं बातें करना पसंद करते हैं, परंतु हमारे वीर फौजियों के बारे में जिसे लोगों को संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही वीर फौजी के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपने प्राणों की हंसते हंसते एवं मातृभूमि की रक्षा करते हुए आहुति दे दी और वह सबसे कम आयु यानी 21 वर्ष में ही परमवीर चक्र विजेता बने। जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 21 साल के युवा शूरवीर शहीद अरुण खेत्रपाल के जीवन परिचय से रूबरू कराने वाले हैं। इस वीर पुरुष की वीर गाथा को हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे। ऐसे ही वीर पुरुषों की वजह से हम और हमारे देश के बच्चे और हमारा देश खुद को सुरक्षित महसूस करता है। तो हमारे इस वीडियो को आप अवश्य देखें एवं जानें कि कैसे अरुण खेत्रपाल ने अपने प्राणों की आहुति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दे दी। अरुण खेत्रपाल का प्रारंभिक जीवन एवं पारिवारिक परिचय इस प्रकार है। इनका पूरा नाम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल है, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना, महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी शहादत 16 दिसंबर 1971 को बारापिंड, शंकरगढ़, पंजाब में हुई थी। इनके पिता श्री मदनलाल खेत्रपाल थे। श्री अरुण खेत्रपाल भारतीय थल सेना के सैनिक थे जो सेकंड लेफ्टिनेंट थे, जिनकी यूनिट थी 17 पूना हॉर्स। इनका सेवा काल बड़ा ही अल्प रहा, जो 1971 में था, मात्र 6 माह। ये 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए और 1971 में इन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ये नागरिकता से भारतीय थे। इनके पिता मदनलाल खेत्रपाल भी भारतीय सेना से जुड़े हुए थे। वे लेफ्टिनेंट कर्नल और बाद में ब्रिगेडियर के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी कि भारतीय आर्मी सेना में वे कोर ऑफ इंजीनियर के अधिकारी थे। वहीं पर शहीद अरुण के परदादा भी 1848 के युद्ध में ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ शिवसेना की तरफ से लड़े थे। अरुण खेत्रपाल की रग रग में मातृभूमि की रक्षा हेतु स्वभाव एवं उत्सुकता भरी पड़ी थी। वीर अरुण के परदादा के बाद अरुण के दादाजी प्रथम विश्व युद्ध में 1917 से 1919 के बीच में सैनिक के रूप में सहयोगी थे। इससे यह पता चलता है कि शहीद अरुण खेत्रपाल के खून में ही मातृभूमि के प्रति प्रेम पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रहा था। शहीद अरुण खेत्रपाल की प्रारंभिक शिक्षा एवं एनडीए में शामिल होना। जैसा कि वीर शहीद अरुण खेत्रपाल के पिता भी आर्मी में कार्यरत थे, तो उनका स्थानांतरण अलग अलग स्थानों पर समय समय पर होता रहता था, जिस वजह से अरुण खेत्रपाल की शिक्षा अलग अलग जगहों पर पूरी हुई थी। परंतु उन्होंने अपनी शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष को निरंतर रूप से लॉरेंस स्कूल सनावर में व्यतीत किया। अरुण खेत्रपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तीव्र दिमाग के थे। पढ़ाई के अतिरिक्त उनको खेलकूद भी करना काफी अच्छा लगता था और खेलकूद में भी उनको क्रिकेट बहुत ही प्रिय था। अपने पसंदीदा खेल में वह अपने स्कूल के अंदर बेस्ट क्रिकेटर के रूप में खेला करते थे। 1968 में अरुण खेत्रपाल को एनडीए में शामिल होने का अवसर मिला
और उनकी एनडीए संख्या 7498F38 थी। अभी अरुण खेत्रपाल को 13 जून 1971 में 17 पूर्णा हर्ष में नियुक्ति मिल गई। इसी जगह से उनका सैन्य जीवन का शुभारंभ हुआ। अरुण खेत्रपाल का कैरियर इस प्रकार रहा। 16 दिसंबर 1971 का वह समय भारत के लिए बहुत ही गंभीरतापूर्ण था। इसी समय में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था। इसी समय की अवधि में वीर अरुण खेत्रपाल 47वीं ब्रिगेड शंकरगढ़ सेक्टर में ही युद्ध के लिए तैनात थी। सिर्फ 6 महीने के दैनिक जीवन के दौरान ही शहीद अरुण खेत्रपाल ने अपने प्राणों की आहुति मातृभूमि की रक्षा करते दे दी। 1971 के युद्ध में शहीद अरुण खेत्रपाल का महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार था। 16 दिसंबर 1971 का वह समय जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था, तब उस समय इस युद्ध में वीर अरुण खेत्रपाल अपने एक स्क्वाड्रन की जिम्मेदार भूमिका निभा रहे थे और युद्ध में निरंतर रूप से पाकिस्तान के एक एक करके टैंकों को नष्ट करते हुए और पाकिस्तानी सेना को पराजय की ओर ढकेलते जा रहे थे। उन्होंने कुल 10 से 11 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था और इस युद्ध में भारतीय सेना की बड़ी बढ़नी हुई थी। तभी अचानक अरुण खेत्रपाल का तो दुश्मन के निशाने पर आ गया और दुश्मन के टैंक ने अचानक से अरुण के टैंक पर हमला कर दिया और युद्ध के मैदानी क्षेत्र में वीर अरुण की टैंक अत्यंत प्रभावित हुआ। उनके इस टैंक मशीन में आग लग गई। तभी अचानक भारतीय सेना की तरफ से उनको वापस आने का निर्देश दिया गया, परंतु उन्होंने अपनी इस लड़ाई को निरंतर रूप से जारी रखा और कई अन्य पाकिस्तानी टैंकों को भारतीय सीमा के अंदर घुसने से रोक दिया। उस युद्ध में वीर अरुण खेत्रपाल बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, परंतु फिर भी वह हार न मानते हुए पाकिस्तानी सेना से लड़ते जा रहे थे। हमारे देश के आज भी हर सैनिक अरुण खेत्रपाल के जैसे ही मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और वह किसी भी परिस्थिति में खुद को बेहतर बना के मातृभूमि की रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। शहीद अरुण खेत्रपाल को भारतीय सेना द्वारा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार अपनी मातृभूमि की रक्षा एवं युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन सैनिकों को मार भगाने की भावना जागृत रखते हुए युद्ध के दौरान निरंतर रूप से अपने सैनिकों का एवं सैनिक धर्म का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत 1972 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया एवं उनकी वीरता का गुणगान भी भारतीय सैनिकों ने और भारत के देशवासियों ने भली भांति किया। सभी हिंदुस्तान को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वह सबसे कम आयु यानी 21 वर्ष की उम्र में ही परमवीर चक्र विजेता बने। पाकिस्तान और भारत के बीच 1971 का वह युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक एवं बलिदानी के रूप में सदैव भारतीय देशवासी याद करते रहेंगे। भारत पाकिस्तान के इसी युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर अरुण खेत्रपाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज हम जैसे बड़े एवं प्रसिद्ध लोगों, नेताओं, खिलाड़ियों एवं अभिनेताओं को याद करते हैं, वैसे ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सीमा पर खड़े हमारी सुरक्षा के लिए उन सभी फौजियों को याद करें एवं शुभकामना देते हुए ऐसे वीर सैनिकों को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। हमें अपनी भारतीय आर्मी एवं भारत की अखंडता पर सदैव गर्व होना चाहिए। आज भी हमारे देश में शहीद अरुण खेत्रपाल के जैसे न जाने कितने नौजवान सैनिक भर्ती रहते हैं। अरुण खेत्रपाल के जीवन परिचय से हमें यह जरूर सबक लेना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा से बढ़कर एवं अपने देश के सम्मान से बढ़कर कोई और बड़ी चीज नहीं हो सकती। ऐसे वीर पुरुषों को हम हमारी तरफ से भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं एवं कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को सदैव शांति प्रदान करे।
साथियों, यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत अमर शहीद अरुण खेत्रपाल का जीवन परिचय पसंद आया है तो कृपया आप मेरे यूट्यूब चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिजनों एवं मित्रजनों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि आप भी अपने देश के सैनिकों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।